अच्छा, समीर कहाँ की टिकट निकलवाई है फिर हनीमून के लिए? बताओ भाई। क्या मौसी आप भी? अरे देखो देखो कैसे शर्मा रहा है। हम पराए थोड़ी ना है, बता दे बेटा कहाँ की टिकट निकलवाई है। अरे अभी तक सोचे नहीं है मौसी जी, वो शादी के बाद सोचेंगे कहाँ जाना है। देख ले वैजंती, लड़का बड़ा हो गया अब तेरा, शादी के बाद बीवी की पसंद से घूमने जाएगा। चलो अच्छा है। हमारे सोमेश मिश्रा जी आजकल क्या कर रहे हैं? सोमेश मिश्रा क्या करेंगे, उनके पास तो हमारे लिए वक्त ही कहाँ होता है। हमें तो समझ में नहीं आता कि हमारे दो दो बेटे आखिर हो कैसे गए। बस मौसी जी, समीर के ब्याह की तैयारी चल रही है। कितना लायक बेटा है देखो तो। सच कह रहे हैं वैजंती, हमने कभी सोमेश को खाली बैठे नहीं देखा। बड़े भाई का फर्ज देखो कैसे अच्छे से निभा रहा है। इसमें खर्चा भी कितना हो गया होगा। बस मौसी जी, आपने रख दी ना अब दुखती रग पर हाथ। अब देखिए हमारी सासू माँ कैसे आपको पूरी कहानी सुनाती है। अब खर्चे का तो तुम पूछो ही मत जीजी, इतनी महंगाई हो गई है कि हमें तो लगता है अब भागकर शादी करना ही ज्यादा बेहतर हो गया है। कम से कम ये खर्चा तो बच जाता। अरे काहे ऐसा कह रही हो, दो तो बेटे हैं तुम्हारे। हाँ, लेकिन महंगाई कितनी है वो भी तो देखो जरा जीजी। ऊपर से बहुओं के गहने बनवाओ, कपड़े लो, लाली लिपस्टिक के पैसे दो। हाँ बात तो सही है। अब शादी ब्याह में तो ये सब लगा ही रहता है। ऊपर से आजकल तो लहंगे इतने भारी भारी और सोने का दाम तो जैसे स्वर्ग को पहुंच गया है। फिर भी हम राम जी की कसम खाकर कह रहे हैं, दोनों बहुओं के लिए सब कुछ बनवाए हैं, जिससे समाज में इनकी इज्जत बनी रहे। कोई ये ना कहे कि मिश्रा जी की बहू के पास ढंग के कपड़े नहीं है। हाँ, ढंग की जिंदगी भले ही ना हो, लेकिन गहने कम नहीं होने चाहिए। देखो बरखा बहू, कितनी खुश नसीब हो कि हमारी बहन जैसी सास मिली है तुमको। जी मौसी जी, बस हम तो करम ही कूट रहे हैं अपने यही सोचकर। क्या? अरे हमारा मतलब है राम जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारे कर्म इतने अच्छे थे कि हमें माँ जी मिली है सास के रूप में। देखना रश्मि बहू भी कैसे खुश हो जाती है इस घर में आती ही। हाँ देखिएगा वो कितनी खुश होती है, उसके तो आंखों से आंसू ही बहने लग जाएंगे। आंसू? खुशी के खुशी के आंसू मौसी जी, आंसू बहने लग जाएंगे। बरखा के मुंह से उसकी सास की इतनी तारीफ सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि आखिर बरखा अपनी सास के बारे में ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन जनाब अभी तो आपने मिश्रा परिवार का पागलपन देखा ही कहाँ है। अरे रुकिए जरा, आपकी इस कहानी के सबसे मजेदार सदस्य से तो हमने मिलवाया ही नहीं। चलिए पहले उनसे मिल लेते हैं। आरती कहाँ रह गई थी? जब से आई है तब से काम में लगी हुई है मेरी बच्ची। अरे अम्मा बस यहीं पार्लर गए थे, सोचा कि थोड़ा सा रंग ही साफ करवा लाते। हाँ, अब नियत तो साफ होने से रही, रंग ही साफ करवा लीजिए। क्या? हम कह रहे हैं बड़ी सुंदर लग रही हैं आप जीजी, सच में। सुंदर काहे नहीं लगेगी, हम पर जो गई है। ये बात तो है, आप पर ही गई है आपकी बेटी, परपंच में तानों में किसी भी बात की कमी नहीं छोड़ती। भाभी अब काहे धीरे धीरे बात कर रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिए ना, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे कुछ ना जीजी, हम कह रहे थे हम आपके लिए चाय बना लाते हैं, आपका दिमाग भी तो चलना चाहिए ना खेल खेलने के लिए। हम अभी आते हैं। हाँ हाँ जाओ। एक मिनट, ये क्या बोल के गई अम्मा? खेल खेलने के लिए? हम कौन सा खेल खेलते हैं? ये है आरती, दो भाइयों के बीच एक ही बहन, और बहन भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, वैजयंती की कमजोर कड़ी है उसकी बेटी। अब यहाँ ही देख लो, छोटी बहू के लिए जो गहने बनवाए थे वो आ गए, हमारी आरती को पसंद, तो उसका पत्ता तो कट होने जा रहा है भाई। देखिए हार बनवाया हम रश्मि के लिए, और ये तेरे लिए। हाय मम्मी, हम तुम्हारी सगी बेटी है कि ये दोनों बहुएं हैं? जब देखो सबसे अच्छी चीज इनके लिए बनवाती रहती हूँ। देखो भाभी, अम्मा को ना आप दोनों से ज्यादा प्यार है। देखो हम कहे थे ना, इनका नाटक अभी से शुरू हो गया। कैसे चीला है भाभी आपने इतने साल इनको? बस कर्म किए होंगे अगले जन्म में कुछ बुरे, वही हिसाब इस जन्म में दे रहे हैं। अरे आपस में काहे बात कर रही हो देवरानी जिठानी, कहीं हमारी बुराई तो नहीं कर रही? अरे आपको कैसे पता लग गया? क्या? अरे मजाक कर रही है रश्मि जी, क्या आप भी सच मान रही है? आपको लगता है हम अपने सोने जैसी ननद के बारे में कुछ कह सकते हैं? हाँ वो तो है भाभी, आजकल की ननद को देखिए कैसे अपने भाइयों के पैसे पर ऐश करती है। एक हम है, कच्छू नहीं मांगते। वैसे ये हार ना बड़ा सुंदर है, ये हम ले लेते हैं। ये मांगती कहाँ है, ये तो ले लेती है बस।
हाँ, अब तुम्हारे हार पर नजर है। समीर को आंख दिखाओ, वरना ये हार तो तुम्हारे हाथ से गया समझो देवरानी जी। रश्मि समीर को आंख दिखाती है और समीर बड़े ही डर के साथ कुछ बोलने की कोशिश करता है। अब बेचारा मर्दों का तो यही हाल है। एक तरफ बहन थी जिसे कुछ बोल नहीं सकता था, और दूसरी तरफ पत्नी जिसके लिए अगर कुछ ना बोलता तो फिर बोलने के लायक नहीं रहता। वो हम क्या कह रहे थे आरती जी, ये हार आप पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्यों अम्मा? अरे काहे अच्छा नहीं लगेगा, इतना रंग साफ है हमारी आरती का, बहुत सुंदर लगेगा। हम ये कह रहे थे कि ये हार हम रश्मि को ध्यान में रखकर बनवाए थे, आप पहनोगे ना तो आप पर जचेगा नहीं, हम आपके लिए नया वाला बढ़िया वाला बनवा देंगे। देखो अम्मा, अभी से रश्मि की तरफदारी करने लगा ये। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो बस ये कह रहे थे कि ये हार रश्मि पर ज्यादा सुंदर लगेगा। लो रश्मि, तुम जाकर ना ये अलमारी में रख दो। देखो अम्मा, हमारे हाथ से हार लेकर अपनी पत्नी को दे दिया। समीर, काहे ऐसा किया तुम? एक ही बहन है तुम्हारी, उसका मन दुखाना सही है क्या? छोड़ो अम्मा, हम आज तक कुछ लिए क्या इनसे जो आज लेंगे। हम तो बस देख रहे थे कि हार कैसा है। आप रख लीजिए हार जीजी, अगर आपको चाहिए तो। देखा भाभी कितनी अच्छी है, दे दिया हमें हार। अरे ये हमारे पति को क्यों दीवार बने खड़े हैं? बोलो कि नहीं नहीं रश्मि, तुम्हारा हार तुम रखो। हे भगवान, ये कुछ कह भी नहीं रहा। गया हार तुम्हारे हाथ से। अभी तो ये गया हमारे हाथ से। दो चार हमारी तरफ से भी लगा देना देवर जी को। बरखा भाभी, आपकी अंगूठी बड़ी सुंदर है। हाँ, ले लो। तुम वैसे भी कहाँ कुछ छोड़ने वाली हो। क्या कहे आप? हम कह रहे हैं कि आप कहाँ कुछ लेती हैं, यहाँ आती है तो है? आपको जो सुंदर लगे ले लीजिए आप। देखा कितना प्यार करती है तुम्हारी भाभियां तुमसे, जो चाहिए वो रख लो। आओ, बाकी सामान भी दिखाते हैं रश्मि का जो दहेज में मिला है ना। बरखा और रश्मि मन ही मन सड़ती रही, लेकिन उनकी ननद और सास के आगे एक ना चली। लेकिन मैं मुद्दे की बात तक तो अभी आई ही नहीं हूं। अगली सुबह जब रश्मि और समीर अपने हनीमून की बात निकाल रहे थे, तब आरती उनके साथ गुड़ पे लगी मक्खी की तरह चिपक गई। टिकट करवा दिया मनाली के? हाँ अम्मा, टिकट भी हो गई है और होटल भी बुक करवा दिए हैं। उस दिन तो तुम बोले थे कि अभी कुछ नक्की नहीं किए हो, और अब होटल टिकट सब कुछ हो गया। जी आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है ना, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। हाँ जी, अब तो घर बैठे ही सब कुछ हो जाता है। हाँ, अब हमें क्या पता, हम तो कहीं आते जाते नहीं। आपके जीजा जी को कभी वक्त ही नहीं होता हमारे लिए, बस सारा दिन घर का काम करते रहते हैं। ये बात तो सही है, दामाद जी के पास हमारी आरती के लिए समय ही कहाँ होता है, बड़ा बिजी रहता है वो। क्या करें, अब सबकी किस्मत हमारी भाभीियों की तरह नहीं होती ना, जो मनाली शिमला घूमने को मिल जाए शादी के तुरंत बाद ही। अरे काहे ऐसा सोच रही हो? आरती दामाद जी नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई तो है ना। एक काम कर, समीर और छोटी बहू के साथ चली जा, तू भी शिमला मनाली जा। लेकिन अम्मा, ये दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, आरती कैसे? और आरती जी हमारे साथ भी तो गई थी, याद नहीं क्या आपको? तभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी। अरे सोमेश और तेरे साथ जब गई थी तब तो बच्ची थी बेचारी, और वैसे भी बहन ही तो है तुम दोनों की। तो तुम दोनों के हनीमून पर अगर साथ आ भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर तुम्हारी जीजी हमारे साथ आई ना हमारे हनीमून पर, तो सोच लेना तुम्हें हम अपने पास भटकने भी नहीं देंगे, समझे? अरे जीजी, हम ये कह रहे थे कि हमें तो खुशी होगी अगर आप साथ चले तो, लेकिन अब टिकट नहीं हुआ है ना आपका। और देखो ना, जीजा जी और गुड़िया भी यहाँ कैसे रहेंगे। अरे गुड़िया की चिंता ना करो, यहाँ बरखा उसे संभाल लेगी चिंटू और बंटी के साथ। और रही दामाद जी की बात, तो उनके पास तो वैसे ही वक्त ना है। और टिकट तो अभी ऑनलाइन हो ही जाती है, तुम ही ने कहा ना अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। सत्यानाश। समीर और रश्मि ने बड़े ड्रामे किए, लेकिन उन माँ बेटे पर कोई असर नहीं हुआ। आरती की बेटी गुड़िया को बरखा संभालती रही, और वहाँ आरती, रश्मि और समीर के हनीमून में कबाब में हड्डी बनी हुई थी। आ गई हमारी राजकुमारी। अरे अम्मा, हमें तो बड़ा मजा आया। शिमला और मनाली में इतनी बर्फ पड़ रही थी कि हम तो वहां से आना ही नहीं चाहते थे। अरे वाह, चलो अच्छा है, तुमने मजे तो किए। लेकिन इन दोनों का मुंह क्यों जमीन में खड़े जा रहा है? अरे दोनों शर्मा रहे होंगे, हनीमून से आए ना। कितने मजे किए ना हमने साथ में। हाँ माँ, बड़े मजे किए हमने साथ में। हमें तो अलग से कोई कमरा मिला नहीं, तीनों रात को भी साथ में सो रहे थे। क्यों जीजी, आप तानों के साथ साथ खर्राटे भी मारती है, हमें इस बार पता चल गया। क्या? कुछ नहीं, हम जरा फ्रेश होकर आते हैं, फिर बात करते हैं। चलो जी, आपसे कुछ बात करनी है हमें। बात नहीं, अभी तो लात पड़ने वाली है हमें।
वही पढ़ने वाली है जो सोच रहे हैं देवर जी अपने मन में। है, जाइए अपने कमरे में जाइए। आपको कैसे पता हम क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आरती हमारे साथ हमारे हनीमून पर भी चली थी और हमें भी घर आकर वही मिला था जो अब तुम्हें मिलने वाला है। अरे कहाँ रह गए? अभी आया, आते हैं। आप भी जाओ। अब बहन की करनी की सजा तो भाइयों को चुकानी थी। हनीमून तो खराब हो ही चुका था दोनों जेठानी और देवरानी का, लेकिन बदले की आग तो उनके अंदर खूब जल रही थी। हाय, लेकिन अब करे तो क्या करें। सच बता रहे हैं भाभी, हमारे अंदर तो ऐसी आग लगी हुई है, अब भी जाकर आरती जीजी को भस्म करते हैं हम। अब आग तो हमारे अंदर भी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आज से नहीं, ये पहले से ही ऐसा करती आ रही है माँ बेटी। हमें जब भी कहीं जाना होता है या तो साथ चल लेती है या अपने घर बुला लेती है। अब अगले साल की बात ले लो, चिंटू बंटी की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई तो हम सोचे बच्चों को कहीं घुमा लाते, लेकिन अम्मा कहने लगी औरती की गोर घुमा लाओ। अब छुट्टियों में भी ननद के ससुराल गई थी भाभी। और नहीं तो क्या, वहां जाकर जीजी के घर का काम किया, उन्हें तोहफे दिए, उन्हें घुमाने ले गए, वो अलग खर्चा करवा दिया उन्होंने। सच में बड़ी चालाक है जीजी तो। बस हमने सोच लिया कि इस बार हम सब गर्मियों की छुट्टियों में जीजी के घर ही चलेंगे। अरे पागल हो गई है क्या? अभी तो तुमको बताए थे कि वहां हमने क्या क्या किया, फिर वही कह रही हो कि गर्मी की छुट्टियों में ननद के ससुराल चलना है। अरे जीजी, बड़ा शौक है ना उन्हें भाइयों के साथ और उनकी पत्नियों के साथ घूमने का, तो उन्हें भी तो पता चले छुट्टियां मनाते कैसे हैं। क्या सोच रही है ये लड़की। वैसे तो बरखा को भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसकी देवरानी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन रश्मि का प्लान इस बार बिल्कुल खुराफाती था। उसने पूरा प्लान कर लिया था कि इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में वो अपनी प्यारी ननद के ससुराल ही जाएगी। अरे इतना सारा सामान क्यों बांध रखा है? कहाँ जाने की तैयारी कर ली भाई, हमें बताया भी नहीं। अरे अम्मा, बंटी चिंटू की गर्मी की छुट्टियां आ गई है ना, तो बस हम घूमने निकल रहे हैं। अरे छुट्टियां तो हमारी गुड़िया की भी आ गई होंगी, तो फिर ऐसा करो ना, बहन को भी साथ ले लो। अरे अम्मा, इस बार आरती जीजी को साथ नहीं लेंगे, उनके घर ही हम छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। हाँ अम्मा, आप तो आरती दीदी की फिक्र करती रहती है ना, और उन्होंने भी कितनी बार कहा है हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। अब चाहे झूठे मुंह ही क्यों ना कहा हो, लेकिन कहा तो है। बस तो फिर हम सब तैयार हैं। लेकिन तुम सब जा रहे हो? हाँ, भाभी, भैया, चिंटू, बंटी, मैं, हम सब। और हाँ, मेरे भैया भाभी भी आएंगे फिर वहाँ। हाँ, मेरी बहन भी आ रही है रोहतक घूमने। फिर क्या तुमने आरती को बताया कि तुम सब जा रहे हो उसके ससुराल? अरे अम्मा, हम उन्हें सरप्राइज देंगे ना। वैसे भी वो कहती रहती है कोई उन्हें याद नहीं करता, इसलिए हम सब उन्हें याद देने ही तो जा रहे हैं अपनी। याद नहीं, शौक लगने वाला है उनको, अच्छा वाला। तो हम ही उसे फोन कर देते हैं। अरे अम्मा, काहे हमारा सरप्राइज खराब कर रही हैं आप? कोई जरूरत नहीं है जीजी को कुछ भी बताने की। हाँ, हम सब उनको मिलकर सरप्राइज देंगे। वैजयंती को किसी ने फोन नहीं करने दिया और पहुंच गई पूरी की पूरी पलटन आरती के ससुराल में। वहां उन्होंने 2 बड़े बड़े कमरों पर कब्जा कर लिया और आराम से चाय, नाश्ता, पानी और घूमना चालू रहा। आरती बहू, कितने दिन और रहने वाले हैं तुम्हारे मायके वाले? वो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, हमारे बिना कहीं घूमने नहीं जाते, इसीलिए यहीं आ गए माँ जी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, तभी तो कहते हैं हर बात में मायके की टांग मत अड़ाओ। अब देखो आकर बैठ गए ना, हमारा कमरा तक ले लिया है। अब हम तुम्हारे कमरे में सो रहे हैं, तुम जाकर चटाई पर सोना। अरे माँ जी सुनिए तो। अरे आज से कछु जरूरत नहीं है तुम्हें अपने मायके वालों के साथ लटकने की, जब देखो उनके बीच में घुस जाती हो। अरे जीजी, हम लोग तो सोच रहे हैं कि हर साल गर्मी की छुट्टियों में हम यहीं आकर रहेंगे। क्यों भाभी? और नहीं तो क्या, वैसे भी आरती दीदी हमारे साथ तो हर जगह चलती है घूमने, इससे अच्छा है कि हम ही उनके ससुराल में आकर रहेंगे। हमारा तो मन ही नहीं है यहाँ से जाने का, हम तो सोच रहे हैं पूरी छुट्टियां यहीं रहेंगे अब। पूरी छुट्टियां? अरे यहाँ है क्या, तुम सब एक काम करो, कहीं बाहर घुमाओ। आपके बिना कैसे चलेगा जीजी हमारा घूमना? अरे तुम लोग जाओ, अब सारी छुट्टियां यहाँ बर्बाद हो जाएगी। हाँ, आरती सही कह रही है, आरती नहीं चलेगी इस बार कहीं भी, है ना आरती? उसे घर को भी तो देखना है। हाँ हाँ, हम क्या करेंगे तुम सबके बीच में आकर। तुम लोग जाओ घूमने, हाँ आज की ही टिकट करवा दो। अब आप इतना कह रही है तो हम सब चले जाते हैं घूमने कश्मीर। पक्का आप नहीं आएंगी? हम वो अरे नहीं आएगी, हमने कह दिया ना, आप लोग निकलो जल्दी से यहाँ से। मेरा मतलब है निकलवाओ टिकट। जी जीजा जी, हम आज का ही टिकट निकलवाते हैं। वाह रश्मि, तुम्हारा प्लान तो काम कर गया।
अब जीवन में कभी हमारे साथ नहीं आएगी जीजी, देख लेना भाभी।